हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक ग्रोथ में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2, जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आप चाहें तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें मैटर के बारे में देखना तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज जहाँ पे ये सारा नोट्स और क्वेश्चन मिलेगा आपको, वो भी जाके आप लाइक कर सकते हैं, उस पेज को फॉलो कर सकते हैं। नीचे उसके लिए भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए इस चैप्टर में क्या हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट जो है बेसिकली 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है: मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और मेटलॉइड्स क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग पहले कुछ टर्म्स देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग समझेंगे कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और मेटलॉइड्स क्या है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, मेलिएबल। मेलिएबल मतलब क्या है? प्रोसेस इन विच सब्सटेंस कैन बी हैमर्ड और बीटन टू ऑब्टेन थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। ऐसा प्रोसेस जिससे हम कोई सब्सटेंस को हीट करें, हैमर करें या फिर उसके ऊपर प्रेस करें। जैसे देखिए नीचे आपको यहाँ ये ड्राइंग, मतलब यहाँ इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है कि देखिए कैसे 2 रोलर जो है वो प्रेस कर रहा है, हीट कर रहा है इस चीज़ को, और एक प्लेन सीट निकल रहा है। ये जो सीट का फॉर्मेशन हुआ ना, यही मेलिएबिलिटी हुआ। अब देखिए डक्टिलिटी क्या है? द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू अ वायर। मेलिएबिलिटी था, इसमें सीट का फॉर्मेशन होना था, पर डक्टिलिटी है, इसमें जो है हमारा पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो एक वायर का फॉर्मेशन होगा उसमें से। देखिए ये एक वायर है, ये बेसिकली आपके घर में नॉर्मल यूज़ होने वाला ही वायर है। जैसे आप किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करके यहाँ पे जैसे है हैमर करके एक सीट फॉर्मेशन किए, वैसे इसको हैमर करके सीट की तरह नहीं, इसको वायर की तरह हम लोग फॉर्म करेंगे। वो हो गया डक्टिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है लस्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग सरफेस। जैसे देखिए डायमंड, डायमंड को देखते हैं ना, जानते हैं हम लोग कि बहुत ज़्यादा शाइन करता है। ये जो शाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस का, वही उसी को हम लोग लस्टर बोलते हैं। मतलब कोई भी सब्सटेंस जो शाइन करता हो उसको हम लोग लस्टरस बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सोनोरस, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू मेक ringing sound which we hit on the और strike them। देखिए ये देखिए बेल जो से रिंग करता है ना, तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। इस रिंगिंग साउंड को जो प्रोड्यूस हुआ, इसी को हम लोग सोनोरस बोलते हैं। इसी जैसा ये रिंगिंग साउंड के जैसा अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग सोनोरस बोलेंगे। कोई भी कंपाउंड अगर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है उसको हीट करने के बाद, तो हम लोग उसको सोनोरस कंपाउंड बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू होल्ड वेट विदाउट ब्रेकिंग इट। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू होल्ड वेट विदाउट ब्रेकिंग इट। मतलब कोई भी कंपाउंड, जैसे यहाँ पिछले वाले स्लाइड में हम लोग देखे थे कि वायर का फॉर्मेशन हुआ, उस वायर को जो है ये ब्रेक कितने देर में होगा। कोई कंपाउंड जो है उसका एबिलिटी है कि कोई वेट अगर उसमें हैंग कर दिया गया तो वो उसको होल्ड करके रखे, मतलब ब्रेक ना हो। वही जो प्रॉपर्टी होगा उस कंपाउंड का या उस सब्सटेंस का जो होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। नेक्स्ट पॉइंट कंडक्टिविटी। आप लोग तो ये कंडक्टिविटी टर्म काफ़ी बार सुन चुके होंगे प्रीवियस क्लासेस में। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है, देखिए ये एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहे हैं
कि देखिए कैसे ये एक फ्लेम जल रहा है और मॉलिक्यूल्स इंटरचेंज हो रहा है, अपने आप का हीट देखिए आगे बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे करके रेड होते जा रहा है। हीट जो है कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग जो है कंडक्टिविटी बोलते हैं। चाहे ये हीट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, या फिर साउंड हो, जो कंडक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हुआ ना, इसी को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब देखेंगे हम लोग मेटल क्या है। पहला ही टर्म हमारा एलिमेंट में था, पहला ही क्लासिफिकेशन था मेटल। तो डेफिनेशन अगर हम मेटल का बात करें तो किस तरह से डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। अ मेटल इज अ एलिमेंट which is malleable and ductile and conduct heat and electricity. मेटल इज एन एलिमेंट, मेटल जो है टाइप ऑफ एलिमेंट है जो कि मेलिएबल हो। मेलिएबल मतलब क्या होगा? मेलिएबल मतलब हम लोग देख चुके हैं पहले ही, सीट का फॉर्मेशन हो सके, उसको हैमर करके हम लोग सीट का फॉर्मेशन करवा सके। डक्टाइल, डक्टाइल मतलब क्या होगा? वायर का फॉर्मेशन होगा, वायर का फॉर्मेशन करवाने में हेल्प हो तो डक्टाइल। और कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का जो है कंडक्शन करवाता हो, इसी को हम लोग मेटल बोलते हैं। इसी टाइप के सबस्टा एलिमेंट को हम लोग मेटल बोलते हैं। ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट मर्करी, देखिए ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट मर्करी विच इज़ लिक्विड। देखिए ये मर्करी का डायग्राम है, यहाँ हम डायग्राम से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जितने भी मेटल है वो सारा एलिमेंट जो है वो सॉलिड है, बस मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड नहीं है, जो कि लिक्विड के फॉर्म में है। ऐसे ये डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी है, पर एक एक अलग से भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं जो कि इधर मेंशन हम नहीं किए हैं स्लाइड में, कि अगर कोई भी एलिमेंट अपने एक्सटर्नल सेल वॉल से या सेल से वो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करवाए, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो, तो उसी को हम लोग मेटल कंसिडर करते हैं, जो कि नॉन मेटल्स के केस में नहीं होता है। देखिए एग्जांपल के तौर पे, वो तो हम आगे आपको डिस्कस करेंगे, वो जो डेफिनेशन हम बोले हैं वो आपको हम आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी इसको देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल के लिए आयरन, आयरन का देखें आप, नेल जो है वो कॉमनली यूज्ड है, आप देखे होंगे। और ये मरकरी, ये तो आप लोग देखे नहीं होंगे कॉमनली, पर हाँ थर्मामीटर में इसका यूज़ होता है। तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि थर्मामीटर को लेके देखें, उसमें जो एक ब्लैक कलर का डॉट ऊपर नीचे होता है वही मरकरी होता है, और थर्मामीटर तोड़ के देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, फर्दर आप समझ जाएंगे इसको। चलिए अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल देख लेते हैं। मेटल आर malleable, metal can form sheet after hammering और beating। देखिए आपको पहले ही डेफिनेशन में ही आ गया था कि मेटल आर malleable, तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी इसका है मेटल आर malleable। मेटल जो है उसको हीटिंग मतलब बीट करें या फिर हैमर करें तो वो एक सीट का फॉर्मेशन कर जाए। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल, गोल्ड और सिल्वर का जो है सबसे पतला सीट फॉर्म कर सकते हैं हम लोग। मेटल आर डक्टाइल, मेटल कैन बी और स्ट्रेस्ड इनटू द वायर। देखिए मेटल का जो है प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है कि वो एक डक्टाइल हो, कि वो हेल्प हो सीट या वायर फॉर्मेशन। मेलिएबल है तो सीट फॉर्मेशन, और डक्टाइल है तो वायर फॉर्मेशन करने में। अब जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट डक्टाइल, गोल्ड और सिल्वर जो है सबसे ज़्यादा डक्टाइल है। 1 ग्राम गोल्ड कैन प्रोड्यूस 2 kg 2 किलोमीटर लेंथ वायर। देखिए 1 ग्राम गोल्ड को अगर हम लोग वायर बनाएं तो अराउंड 2 किलोमीटर्स का वायर बन जाएगा। अब देखिए ये जो है गुड कंडक्टर है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ऑल्सो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉलोड बाय कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन। देखिए हीट का कंडक्शन या फिर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है मेटल,
मेटल का ये प्रॉपर्टी है कि वो हीट का ट्रांसफ़र या फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाए। वहीं सिल्वर जो है सबसे बेस्ट है हीट का ट्रांसफ़र करवाने में या हीट का कंडक्शन करवाने में, और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाने में भी सिल्वर का जो है बहुत अच्छा रोल है। सिल्वर जो है बेस्ट है। और उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन का प्रॉपर्टीज़ भी मैच करता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करवाने में। अब देखिए, मेटल आर लस्ट्रस, द प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग सरफेस। जितने भी मेटल हैं वो शाइन जरूर करते हैं, वो चमकते हैं। हर तरह के मेटल जो है, देखिए जैसे पिछले डायग्राम में यहाँ देखिए हम मरकरी को देखें, मरकरी देखिए शाइन कर रहा है। देखिए ये आपका आयरन नेल है, ये शाइन कर रहा है। तो उसी तरह ये शाइनिंग प्रॉपर्टी जो है वही है मेटल का एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए यहाँ पे आते हैं हार्डनेस। मेटल आर जनरली हार्ड। मेटल जो है इन जनरल हार्ड है, पर ऑल मेटल आर जनरली हार्ड बट एक्सेप्ट फ्यू, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम मेटल जो है ये दोनों जो है बहुत सॉफ्ट होता है, इसको आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं। वहीं और भी जो मेटल्स है उसको आप इजीली कट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जनरली ऑल मेटल हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बट एक्सेप्ट फ्यू लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। अब जैसा कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है सोडियम और पोटेशियम, तो इनके टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत लो हो गए। बाकी जितने भी मेटल्स है उनके टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी हार्ड है या काफ़ी ज़्यादा है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। जितने भी मेटल हैं वो सारे रूम टेम्परेचर पे जो है सॉलिड है, पर मरकरी जो है एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। मेटल हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल का जो है बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होता है, सोडियम और पोटेशियम का डेंसिटी कम होता है, इसीलिए वो इजीली नाइफ से भी कट किया जा सकता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अगर उनके डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होते तो वो भी इतने सॉफ्ट नहीं होते। ठीक है। मेटल जनरली हैव सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट गोल्ड विच इज़ येलो एंड कॉपर विच इज़ रेडिश ब्राउन। जितने भी मेटल हैं उनके जो कलर्स हैं वो इन जनरल सिल्वर और ग्रे कलर की है, पर गोल्ड जो है वो एक एक्सेप्शन है, वो येलो कलर का पाया जाता है, और कॉपर जो है वो रेडिश ब्राउन का है। उसके बाद मेटल आर सोनोरस। सोनोरस मतलब तो हम आपको बता ही चुके हैं कि किसी भी मेटल को अगर हम लोग हीट करेंगे तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो। ये रिंगिंग साउंड जो प्रोडक्शन होता है इसी को हम लोग सोनोरस बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं यूजेज ऑफ मेटल। यूजेस जो है मेटल के हमारे रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे हम आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल से ही समझने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से आयरन का अगर हम लोग यूज़ देखें तो स्टील का एलॉय फॉर्मेशन होता है, उससे स्टेनलेस स्टील होता है। हमारे घर के ही स्पून, नाइफ या फिर बहुत सारे चीज़ बने हुए होते हैं, या फिर माइल्ड स्टील देखिए, इससे हमारा कार बॉडी या फिर मशीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से एयरक्राफ्ट का फॉर्मेशन होता है। एल्यूमिनियम से एयरक्राफ्ट का बॉडी बनाया जाता है। हमारे घर के फूड कंटेनर्स, मतलब कॉपर, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। कुछ छोटा छोटा एग्जांपल्स है। ये देखिए कॉपर का यूज़ होता है वायर फॉर्मेशन में। ब्रास का ये जो मेकिंग ब्रास बनाने के बाद जो है ये ट्रम्पेट वगैरह बनाने के काम आता है। हर तरह का यूज़ जो है ये आप देख सकते हैं। मेटल जो है हमारे जनरल इन नॉर्मल लाइफ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपको जितना ज़्यादा हो सके। और इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।